लोकसभा चुनाव को लेकर के गोरखपुर में सरगर्मियां तेज हैं। 1 जून को यहां पे चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर के तमाम लोग क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पे वोट देंगे, ये जानने के लिए हम गोरखपुर के हृदय स्थली कहे जाने वाले बाल विहार पे मौजूद हैं। यहाँ पे पीछे चाय बन रही है और जैसे जैसे चाय उबल रही है जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आ रही हैं वैसे राजनीति भी उबाल मार रही है। तो यहाँ पे हैं और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है, और इसी शो के अंतर्गत हम यहाँ पे आए हैं। तो माहौल क्या है ये जानने के लिए इन सारे लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर इस बार लोग किस मुद्दे पे वोट देंगे और माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं और उनसे जानेंगे आखिर इस बार माहौल क्या है और किस मुद्दे पे युवा वोट करेगा। जी, निश्चित रूप से माहौल मुझे लगता है कि सकारात्मक है। विश्व के सबसे बड़े किसके लिए सकारात्मक? मैं बता रहा हूँ आपको, आपने एज अ यूथ मुझसे प्रश्न किया तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में के पर्व का ये त्यौहार चल रहा है, चुनाव चल रहा है और सकारात्मक माहौल है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के, तमाम सारे इस प्रकार के मुद्दे को लेकर के, युवाओं के मुद्दे को लेकर के, शिक्षा के मुद्दे को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर के, आवास के मुद्दे को लेकर के, और 70 वर्षों में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, स्त्रियों को जो नर्क से नहीं निकाल पाई, शौचालय दे करके, और इन तमाम सारे अपने क्रियाकलापों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ 400 के पार के साथ सरकार बनाने जा रही है। इन्होंने पहला शब्द बोला राष्ट्रवाद, तो बीजेपी के लिए ये सुनने में आता है राष्ट्रवाद अलग है, कांग्रेस के लिए अलग है। आप एक युवा के तौर पे स्वतंत्र रूप से राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या समझते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा यहाँ मुद्दा नहीं है। बड़े भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि लगता है उन्होंने बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुफ्त राशन है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में रोजगार है। तो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बताया बीजेपी के कोई कार्य इनसे पूछिए, इन्होंने बताया शौचालय दिया, उसके अलावा कोई कार्य इन्होंने बताया। कहीं ना कहीं युवाओं के दम पे, और उस शौचालय जो दिया बीजेपी ने उसमें भी कितना बड़ा घोटाला हुआ शायद अभी इन बड़े भाई को नहीं पता है। गांव नहीं गए, अभी ज़मीनी हकीकत नहीं जान रहे। तो कहीं ना कहीं अब उब गई है जनता। सरकार से बहुत मौका दी बीजेपी को, लेकिन अब जनता अब तख्ता पलट के लिए आतुर हो चुकी है और कहीं ना कहीं युवाओं के दम पे इतनी उब गई है, अमेठी से रायबरेली भागना पड़ रहा है। इतनी उब गई है जनता, इतनी उब गई है कि अमेठी से रायबरेली मुद्दे से हटके आप लोग बात कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस पार्टी जो एक समय में इस देश में राज करती थी, सरकार थी, वो भारत के सबसे बड़े प्रदेश में जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं वहां 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या हैसियत में कांग्रेस पार्टी है? गठबंधन में ये लोग हैं तो आप गठबंधन में आप कहेंगे प्रधानमंत्री बनना है और राज्य के सबसे बड़े राज्य में सबसे बड़े राज्य में प्रधानमंत्री बनना है। किस मंच से राहुल जी ने कहा? कांग्रेस के बनाए हॉस्पिटल में पैदा सवाल वोट का था। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप क्या कहेंगे? बता रहा हूँ, महंगाई से फट गया बाप का चड्ढा, बेटा आज भी कहता है भाजपा सबसे अच्छा। ये इनके पापा चड्ढा फटा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इनके पर्सनल व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, हम इधर चलते हैं। जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, शब्दों की मर्यादा हो। आप जी, हम आपके पास आते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, आज चुनाव जो हो रहा है बेरोजगारी पे होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए। आज आप देख लीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। रसोई गैस सिलेंडर का रेट 1000 रुपया है। हमारी सरकार थी तो हम लोग 400 रुपये। आज मोबाइल आप रिचार्ज करा रहे हैं 500 रुपया में। हमारी सरकार थी तो इनकमिंग फ्री था, लेकिन आज इनकमिंग के लिए भी हमको 200 रुपया देना पड़ रहा है, तब मोबाइल चल पा रहा है। चलिए, ये आपका जवाब हो गया इस पे, लेकिन ये बताइए, विपक्ष अगर इतना सशक्त था, इतना अच्छा था, तो जिस मुद्दे को लेकर के वो लोग सरकार में आए, पिछले 10 सालों से सरकार चला रहे हैं, क्या कारण रहा कि उन मुद्दों पे वो लोग विफल रहे? उसके बाद भी आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उनको वहाँ पे हरा नहीं पा रहे हैं। क्या दिक्कत हो गई कि 10 साल में विपक्ष उस तरीके से वहाँ पे नहीं उतरा जिससे सरकार या फिर तख्ता पलट हो सका? देखिए, जनता जनार्दन है। हम अगले 55 साल तक सरकार में थे। जनता बदलाव चाह रही थी, जनता ने बदलाव किया, लेकिन आज 10 साल में उनको ये दिखा जो हम विकास कर सकते हैं, जो हमने विकास किया है, आज वह यह बेच रहे हैं। आज जो भी आपको दिख रहा है वह विकास पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। आपके पास आते हैं, युवा हैं आप भी। इन्होंने बात की महिला सशक्तिकरण की, और महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो एक योजना चली थी, हम आपको भी बता देते हैं। 2006 में मनरेगा योजना आई और अभी तक जितने इस पे रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये माना गया कि वो योजना आज तक सबसे अच्छी योजना रही है महिलाओं के लिए। तो कैसे देखते हैं आप इसको?
जी निश्चित रूप से मनरेगा योजना जब आई थी तो उसमें तमाम सारा भ्रष्टाचार था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद मनरेगा का क्रियान्वयन जिस प्रकार से हुआ है, जिस प्रकार से उसमें के भ्रष्टाचार को मिटाया गया है, जिस प्रकार से उसका आधुनिकीकरण किया गया है। जी वो योजना 2006 में आई तो मैं आपको बता रहा हूं कि उस योजना आने के बाद जिस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए जिस प्रकार से उसका आधुनिकीकरण किया गया है, इन तमाम कारणों के कारण ही जो है कि वो योजना इतनी लाभदायक बनी, इतनी क्रियान्वयन हो रही है। और निश्चित रूप से जो योजना अच्छी है उस योजना को अच्छी कहने 2014 से पहले भी वो अच्छी थी जो रिसर्चेस है। आप बताइए। गाँव में जाते तो प्रधान जी पैसा खाते थे। 2-3 बातें कहूँगा कि किसी भी देश को चलाने के लिए 3 मजबूत स्तंभ की ज़रूरत होती है। एक युवा, एक किसान और एक व्यापारी। तीनों का लिस्ट आज आप उठा के देखें तो युवा आज बेरोज़गार है, किसान आज एमएसपी के नाम पर किसान की हत्याएं हो रही हैं, 700 किसानों की शहादत हो रही है और व्यापारियों को जीएसटी के मार देके उनके कमर को तोड़ा जा रहा है। रही बात मनरेगा की, अभी आप लोग कर रहे थे, मनरेगा ही एक ऐसी योजना थी जो कांग्रेस की लाई योजना थी। अगर वो योजना नहीं रही होती तो भारत जिस समय कोरोना का दंश झेल रहा था उस समय भारत की लगभग आधी आबादी भूख से मर गई होती। मनरेगा ही एक ऐसी योजना थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जीविका, जो 80 करोड़ परिवार को राशन देने की योजना आई और उस योजना को गति मिली, वो मनरेगा के माध्यम से ही मिली। वो 80 करोड़ परिवार वो मनरेगा के माध्यम से अपनी जीविका का पालन कर रहे थे। उसको कांग्रेस के लिए धन्यवाद देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के लिए उनकी सोच के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उनका विज़न ये था, 2006 में उनका विज़न था कि भारत में अगर ऐसी आपात की स्थिति आती है तो ये बताइए, इन्होंने इस योजना को लेकर के कहा, आपको क्या लगता है, आप अभी सरकार के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी वो कड़ियां हैं जो अभी मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से सरकार पे सवाल उठ रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में अगर आप ये कहिए कि हम 100% कार्य कर देंगे तो असंभव है। तुलनात्मक स्थितियों में यहाँ तुलना की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं लगता जहाँ सरकार के ऊपर प्रश्न उठना है। सरकार पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और तीसरी बार के बाद जब राहुल जी इटली में नानी के यहाँ छुट्टी मना रहे होंगे तब भी इस देश के विकास की गति और तेज़ बढ़ रही होगी। और राहुल जी पहले भी जब इटली में अपने नानी के यहाँ छुट्टी मना रहे थे तब भी इस देश का विकास हो रहा था। तो मैं एक चीज़ इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि उज्ज्वला योजना, गैस लाइन में खड़ा होकर के गाँव से 20-20 किलोमीटर जा करके लोग अयोध्या गए थे तो फिर आपने वीडियो देखा जब प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने चलाया था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। उस वीडियो में उस महिला से मोदी जी ने पूछा कि आपको गैस कब मिला, उस महिला ने कहा कि मुझे गैस सिलेंडर कल मिला। इस चीज़ से अंदाजा लगाया कि इन्होंने कैसे एक भ्रमजाल फैलाया। उज्ज्वला योजना का आप लगा लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास, गाँव में मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, आपको पत्रकार हैं, आप गाँवों में जाइए और देखिए, आप देखिए किसी के यहाँ जब चूल्हा नहीं हुआ करता था, आप सोचिए कि वो चूल्हा उनके घर पहुँचाने का कार्य किया। गाँवों में जब महिलाएं, सुन लीजिए, बोलने दीजिए ना, गाँवों में जब किसी महिला का विवाह होता था और विवाह के पहली रात किसी के घर जाती थी और अगले दिन जब उसको सुबह निकल करके शौच करने खेतों में जाना होता था, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार होता था। इस नर्क से निकालने का कार्य कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तमाम सारी महिलाएं जा रही हैं, आप पूछिए कि अगर उनको घर से बाहर जाकर के शौच करना पड़े तो किस प्रकार का उनके ऊपर ये दुर्व्यवहार होगा। इससे बाहर निकालने का कार्य किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहाँ तक गैस सिलेंडर की बात है, इसी चिलचिलाती धूपों में मैंने गाँवों में देखा, मैं गाँव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, आप धूप में जा करके पत्ता और लकड़ी बीनने का कार्य करती थी, आज उनके घर पर गैस सिलेंडर पहुंचाने का कार्य घर घर किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। क्या बात करेंगे ये? आप क्या कहेंगे इस पूरे जो इन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, इन पे आप क्या कहेंगे? इसके पहले भी हमारी सरकार थी तो गैस सिलेंडर और ये जो योजना बता रहे हैं ये सारी गैस सिलेंडर के लिए कोई योजना नहीं थी, ये आप मानिए। अरे भाई, हम 400 रुपया सिलेंडर दे रहे थे, आप 1000 रुपया में सिलेंडर देंगे। आप सिलेंडर तो दे दिए 1100 रुपया में, लेकिन वो सिलेंडर जो है भरवा पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा बात है। और आप जो कह रहे हैं कि आवास, इंदिरा आवास हमने दिया और सुलभ शौचालय की व्यवस्था हमारे भी सरकार में थी। हमने जो है 90,000 सैनिकों को जो है बंदी बना के नतमस्तक किया पाकिस्तान के। हम तो कहीं ढिढोरा पीटने नहीं गए।